हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए और अभी हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने सोचा था आज शुरू करने वाले थे 2 मार्क्स, ठीक है, लेकिन देखें कि अब पी ब्लॉक एलिमेंट भी लगभग लास्ट होने वाला है। 3 लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसी को पढ़ा दूं। इसलिए मैंने सोचा इसको पहले कंप्लीट कर दूं, उसके बाद फिर जो है 2 मार्क्स पढ़ेंगे। चूंकि ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो बहुत सही रहेगा। चूंकि देखिए 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करना बहुत ही जरूरी होता है। आप समझ के चलिए, है ना। आप ही खुद के सोच के देखिए कि 35 मार्क्स, 70 मार्क्स में 35 मार्क्स क्या ऑब्जेक्टिव। तो जितना वैल्यू आपका सब्जेक्टिव का है उतना ही ऑब्जेक्टिव पर होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग रेडी हो जाइए, कमेंट कीजिएगा आंसर। तो 7 यूनिट 7 का कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 7 अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट का आपका क्या शुरू होगा, ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा शुरू करेंगे हम लोग, पी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होगा और ये यूनिट 7 है। यूनिट कितना है, 7। यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और कमेंट कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। सही है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अब ये जो है आपका पहला क्वेश्चन वो है शेप ऑफ XEF4। ये 11th में पढ़े थे और पी ब्लॉक में भी लास्ट में लिखवा देते आपको, लेकिन अभी लिखवाए नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए डाले चूंकि पूछ चुका है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। बोर्ड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आज बताएंगे टोटल पूछा गया है। आज का जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो दिया हुआ है शेप ऑफ XEF4 इज, XEF4 का आकार होता है, कैसा होता है। अब जिनको हिंदी नहीं आती है देख लेंगे। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय। स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है वर्ग समतलीय। पिरामिडल का मतलब होता है पिरामिडीय। लिनियर का मतलब होता है रैखिक, लिनियर का मतलब रैखिक। तो यहाँ पूछ रहा है कि XEF4 का आकार कैसा होता है। तो बच्चे आप लोग बनाए होंगे XEF4, ध्यान दिए होंगे तो ऐसे बना होगा इसका फिगर, इस टाइप से। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर टाइप दिखता है। कैसा दिखता है, स्क्वायर प्लेनर टाइप। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया गया था, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर का मतलब वर्ग समतलीय, पिरामिडल का मतलब पिरामिडीय, लिनियर का मतलब रैखिक। कौन होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो आप लोग क्या करें, कमेंट देंगे, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है आपका, पढ़ा हुआ है, फटाफट दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। तो लुईस एसिड, लुईस बेस भी आपको पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में। लुईस एसिड, लुईस बेस। अब देखिए यहाँ पे ब्रोमीन जो है, Br जो है बोरॉन है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और आपका हेलोजन भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन बनाया है निम्नलिखित में कौन प्रबलतम लुईस अम्ल है। तो देखने के बाद तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अनुसार देखा जाए तो इसका होना चाहिए, लेकिन इसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते। मतलब देखा जाए तो यहाँ एक्सेप्शन आ गया। क्या आ गया, एक्सेप्शन। होना चाहिए सबसे ज़्यादा है इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। इसलिए हो गया, यहाँ क्या बोल रहा है, प्रबलतम लुईस अम्ल बोल रहा है। तो सबसे प्रबलतम लुईस अम्ल होना चाहिए BF3, बोरॉन फ्लोराइड, लेकिन हो जाता है बोरॉन क्लोराइड, है ना। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। क्या होना चाहिए, BCl3। यदि आंसर कहीं BF3 रहेगा काट दीजिएगा, वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता। इसको तो 1000 बार बताए होंगे, इसको 1000 बार बताए होंगे। कौन होगा, निम्नलिखित में कौन, और ये बार बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में आपका, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता है।
NH3, H2O, HCl, HF कौन नहीं बनाता है? बनाता है वो नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। तो आपको बताया गया था ना कि यदि हाइड्रोजन फोन के साथ, यहाँ फोन कौन है? फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ दिखे, यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ दिखे या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ दिखे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ दिखे, तो उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है, उनके बीच का जो बंधन है, केमिकल बॉन्ड है, उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है व्हाट? उसको कहा गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ कौन नहीं है? NH3 तो हो जाएगा, H2O भी हो जाएगा, HF भी हो जाएगा, तो कौन नहीं होगा? HCl नहीं होगा। HCl नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ हीलियम। मेन सोर्स ऑफ हीलियम, हीलियम का मुख्य स्रोत, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। हीलियम का मुख्य स्रोत इनमें से कौन है? हीलियम का मुख्य स्रोत इनमें से कौन है? हीलियम तो रेडियम से भी निकाला जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो बोला एयर, एयर में तो हीलियम को खोजेंगे तो जिस तरह भगवान नहीं मिलता है जिंदगी में ढूंढने से, वैसे हीलियम को खोजते रहिए, नहीं मिलेगा, चूंकि इसका मात्रा बहुत कम है एयर में, वायुमंडल में। तो एयर बोल रहा है, रेडियम बोल रहा है, रेडियम से भी निकाला जा सकता है, इसको तोड़ेंगे तो निकलता है थोड़ा सा। मोनाजाइट वाटर, तो यहाँ पे याद रखेंगे हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ चुका है आपसे। ये क्या आपका? मोनाजाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपको। आज जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है कभी न कभी, इसलिए टेंशन ना लें। Which one of the following element is liquid at normal temperature? निम्नलिखित में कौन एक तत्व सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो बच्चे लोग बोलेंगे ये तो डी होगा, H2O नहीं, वो तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में पूछ रहा है बच्चे। तो पीरियोडिक टेबल में एक दो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन कौन है? यहाँ के ऑप्शन के अनुसार कौन है आपको बताना है। Zn होगा, Hg होगा, Br होगा, H2O होगा। मतलब कौन जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, कौन सा तत्व की बात कही है, तत्व अकेला होता है। तो यहाँ पे Zn होगा, Hg होगा, Br होगा, H2O। चलिए फटाफट क्या करें, फटाफट आप जल्दी से कमेंट करें, कौन होगा आंसर? Hg बच्चे, मरकरी। इसी ने क्या बोलते हैं? मरकरी। मरकरी थर्मामीटर में होता है, पता ही ना, वो क्या है? मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक, निम्नलिखित में कौन कम क्षारीय है? सबसे कम क्षारीय इनमें से कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन तो सब में क्या है? सेम है। तो सबसे कम क्षारीय, तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारकता घटता है, मतलब कौन हो जाएगा? Ni3। सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन है ना। सबसे छोटा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। सबसे बड़ा कौन है? आयोडीन। सबसे छोटा है फ्लोरीन, उससे बड़ा है क्लोरीन, उससे बड़ा है ब्रोमीन, सबसे बड़ा है आयोडीन। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए फटाफट इसका क्या कर सकते हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। आइए बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन उधर हुआ था, 7 नंबर देखेंगे। H2SO4, ये भी पूछा, कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। देखिए H2SO4 इज A और N, A और N। एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा, अल्कली। अल्कली मतलब क्षार होता है, ठीक है। अम्ल, उसके बाद क्षार, लवण। अल्कली मतलब क्षारीय धातु होता है, ठीक है। क्या है H2SO4? क्या है? अम्ल है, क्षार है, क्या है? लवण है। तो आंसर क्या होगा बच्चे? जल्दी से कमेंट करें, क्या होना चाहिए आंसर? कमेंट कीजिए। ए। क्या होगा आंसर? ए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, मॉडर्न मतलब आजकल जो यूज कर रहे हैं हम लोग, अभी जो आधुनिक में यूज कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी दिए गए हैं किसके द्वारा? ड्यूमरियर के द्वारा, मेंडलीफ, मेंडल या फिर नन, किसके द्वारा दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो याद रखिएगा मेंडलीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है बोर्ड, ये क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शन चेंज करके बहुत बार रिपीट किया है, क्योंकि फ्री स्टेट में कौन कौन आता आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? सोडियम, आयरन, इसको पढ़ते हैं सोडियम, इसको पढ़ेंगे आयरन, इसको पढ़ेंगे जिंक, इसको पढ़ेंगे गोल्ड। एयू का मतलब क्या होता है? गोल्ड। कौन पाया जाता है बच्चे? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रह सकता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या हो जाएगा गोल्ड। जैसे गोल्ड का हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, तो क्या उसको पेंट करके रखते हैं, वो चमकते क्यों रहता है, उसमें कोई दाग क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्नलिखित में कौन प्रबल ऑक्सीकारक है, इनमें से कौन प्रबल ऑक्सीकारक हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, तो याद रखिएगा फ्लोरीन। क्या हुआ आंसर, फ्लोरीन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, निम्नलिखित में किसका अधिकतम आयनन एंथैल्पी है। तो आयनन एंथैल्पी निकालने बताया गया था, ये फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन दागा है। तो आयनन एंथैल्पी के बारे में आपको बता चुके हैं। आयनन एंथैल्पी आपकी प्री ब्लॉक शुरू हुआ, यहाँ भी बताया गया था। तो आयनन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करता है, जैसे एक होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगा। फॉस्फोरस में 3p3 होगा और सिलिकॉन में होगा 3p कितना हो जाएगा, 3p2 हो जाएगा। Mg में कितना हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल। तो फॉस्फोरस के यदि लिखे हम कन्फिग्रेशन बता चुके हैं, इसलिए आपको पढ़ के आने बोले थे। क्या हो जाएगा, 3s2 और 3p3। 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर, कितना होता है 15। तो देखिए ये हुआ हाफ फील्ड, ये क्या हुआ आपका, पी में होता है मैक्सिमम 6, इसका आधा कितना है 3, तो ये इसको क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या होगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप लोग पढ़े हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है आपका, मोस्ट स्टेबल होता है, और जो स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई हैलाइड इज नॉट नॉन, निम्नलिखित में कौन ट्राई हैलाइड ज्ञात नहीं है, मतलब कौन सा ट्राई हैलाइड जो है संभव नहीं है। जैसे NaCl दिया हुआ है, PCl दिया हुआ है, Ni3 दिया है, BCl3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे NCl3 कभी देखे हैं, नहीं, ये कभी नहीं बनाएगा, ये हैलाइड पॉसिबल नहीं है। NCl3 कभी बनता नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होता, बनेगा क्यों। याद रखने का, ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O NO NO2 N2O3। लाफिंग गैस हंसने वाला, सुंघा देंगे तो हंसने लगेगा, कौन होगा, N2O, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, विच ऑफ दीज इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन समतलीय अणु है, XCO3 XCOF4 XCO4 XCF4। समतलीय, प्लेनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समतलीय, कौन होगा, तो ये तीनों तो नहीं होगा, कौन होगा, XCF4। अब बोलिएगा क्यों, तो इसको भी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े थे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और अभी ये क्वेश्चन देखे थे, XCF4 का शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है ना, तो प्लेनर शब्द आया इसमें, तो XCF4 को आप प्लेनर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्लेनर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, कुछ देर पहले देखे थे। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, फर्स्ट ईयर का भी कॉन्सेप्ट इससे क्वेश्चन आ रहता है, क्योंकि रिलेटेड है एक दूसरे से। ये सबको याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। टोटल पूछा गया क्वेश्चन आज बताए, तो आज के इतना ही होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग देखते हैं जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएगा पी ब्लॉक में करेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बच्चे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।